हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ेंगे। अगर 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 आपने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का फॉर्म भरा है या आपने EMRS जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल उसका फॉर्म भरा है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा जो कि हमारा अकाउंट्स और जो अगर आपने अकाउंट्स और फाइनेंस के पोस्ट के लिए भरा है, जैसे कि यूनाइटेड इंडिया का आप देख सकते हैं। अकाउंट्स और फाइनेंस पोस्ट के लिए अगर आपने फॉर्म फिल किया तो उसमें देखिए ये सारे सब्जेक्ट हैं क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड आएंगे। उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। अगर आपने EMRS का फॉर्म भरा है, देखिए उसमें भी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट नॉलेज कवरिंग अकाउंटेंसी, एनुअल अकाउंट, टैक्सेशन, बजटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें आएंगी जो कि आपके जो पूरे सिलेबस है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना आप सब्जेक्ट को अपने एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। अकाउंटेंसी में हम लोग आज फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ेंगे। फाइनेंशियल अकाउंट्स और जो प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट होते हैं अकाउंट्स के, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो सबसे पहला है ये है कि आप अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। देखिए, अकाउंटिंग में क्या होता है कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसको मेजर करना किसी भी ट्रांजेक्शन को, और उस चीज़ को कम्युनिकेट करना रिलेवेंट यूजर्स के साथ, ताकि जो जजमेंट है, ताकि जो हमारा जो फाइनल कंक्लूजन है वो सही निकल पाए, और सही डिसीजन मेकिंग हो पाए जो भी यूज़र उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है। ये पूरा अकाउंटिंग का पूरा कंसेप्ट है। डेफिनेशन भी देख सकते हैं आप। डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। बाकी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में देखिए, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ट्रांजेक्शन कैसा है, कि कौन से कब हुआ है, कब कैसा है, जो भी इवेंट्स होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद उसको मेजर करते हैं, मेजरमेंट। सेकेंड प्रोसेस होता है मेजरमेंट का होता है। हम लोग उस फाइनेंस ट्रांजेक्शन को मनी के फॉर्म में मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको मनी फॉर्म में मेजर करते हैं। दूसरी बात, अब जब उसको मेजर कर लिए, देन थर्ड प्रोसेस आता है रिकॉर्डिंग का। उस ट्रांजेक्शन को हम लोग फिर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग द फाइनल ट्रांजेक्शन इन जर्नल। ठीक, जनरल उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्लासीफाइंग, फिर जो भी ट्रांजेक्शन जनरल में रिकॉर्ड्स होते हैं उसको हम लेजर के थ्रू क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स ऑफ और डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में। फिर समराइजिंग, आफ्टर क्लासिफिकेशन हम उसको समराइज करते हैं। समराइजिंग ट्रांजेक्शन थ्रू ट्रायल बैलेंस, हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जब सारे अकाउंट प्रिपेयर हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने हमारे इनकम आए, क्या क्या हुआ, सब कुछ हम लोग उसकी एनालाइज करते हैं। ठीक, उसके बाद कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, जो भी पार्टीज इंटरेस्टेड है हमारे इन्फॉर्मेशन में, उसको हम लोग उनको कम्युनिकेट करते हैं ये डाटा। ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है जो कि आपको में हो सकता है एग्जाम में आपको पूछे, और ये सीक्वेंस वाइज होता है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफिकेशन, फिर समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग एंड देन कम्युनिकेशन। ठीक, ये सारा प्रोसेस है जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं। फिर सिस्टम ऑफ अकाउंट्स आता है। अगर हम सिस्टम ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो हमारे यहाँ देखिए डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग मिनिमम दो जगह रिकॉर्ड करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम होता है, या तो एक डेबिट एंड क्रेडिट दोनों होता है। देखिए लिखा हुआ, इट इज एन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग which recognizes and records both aspect of a transaction. It is based on a principle of dual aspect. ठीक है, dual aspect के principle पे ही पूरा बेस्ड होता है। दैट इज टू फोल्ड एस्पेक्ट। ठीक है, कोई कोई भी इसमें ये होता है कि कोई भी अगर ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक, दूसरा जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसमें सिर्फ एक ही जगह रिकॉर्ड होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन एक जगह रिकॉर्ड होता है। इसको इट इज ऑल्सो नोन एज अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसको अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। और आगे अगर बढ़ते हैं तो देखिए इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स, जो अकाउंटिंग टर्म्स से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात कर लेंगे।
ये सारी चीज़ आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स, जो हमारा पहला टर्म है बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस विच चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसकी वजह से बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है, उसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। अकाउंट की बात करें, इट इज इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ रिलेटेड ट्रांजेक्शन एट द वन प्लेस। ठीक है, अकाउंट्स कोई भी ट्रांजेक्शन जो होता है तो हम लोग उस पर्टिकुलर अकाउंट्स में लिख देते हैं, उसी को अकाउंट्स कहते हैं। कैपिटल की बात करें, देखिए कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। कोई भी जो बिजनेस का ओनर है, वो जो अमाउंट बिजनेस में डालता है उसको कैपिटल कहते हैं। इट इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड द ओनर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कैपिटल होता है वो लायबिलिटी होती है बिजनेस की। ठीक, आगे देखिए कैपिटल का फॉर्मूला होता है। कैपिटल जो होता है वो एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर सारे एसेट्स में से सारी लायबिलिटी माइनस करते हैं तो जो अमाउंट आता है वो हमारा कैपिटल का आता है। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है ड्राइंग्स। ठीक, ड्राइंग्स मतलब जो पैसा, कोई भी पैसा विड्रॉ करते हैं बिजनेस से, जो ओनर है पैसा विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, और विड्रॉ मतलब वापस निकाल रहा है, तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक, लायबिलिटीज जो भी हमारे ऑब्लिगेशन, जो बिजनेस के ऑब्लिगेशन हैं, जैसे कि किसको पेमेंट करना है, किसी को पेमेंट करना है, किसी को सैलरी देना है, किसी को वेजेस देना है, ये सारी लाइबिलिटीज होती हैं। इट इज एन ऑब्लिगेशन और डेट दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे इन फ्यूचर। लाइबिलिटीज दो तरह की होती हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। ठीक, आगे आते हैं। आगे हमारे एसेट्स आ गए। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज विच कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए एसेट्स वो होते हैं जो इसको हम जो हमारे बिजनेस के जो रिसोर्सेस हैं, जैसे कि आपने प्लांट खरीदा, आपके पास चेयर्स एंड टेबल्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स है बिजनेस में, वो सारी चीज़ें हमारे बिजनेस की एसेट्स हैं। ठीक, ऐसे में दो दो तरह के होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। ठीक, आगे फिक्सचर्स ऐसे आता है। फिक्सचर्स ऐसे वो एसेट होते हैं जिनको जिनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती है। ठीक, इसमें देखिए दोज एसेट विच नाइदर हैव एनी रियल वैल्यू नॉर हैव एनी फिजिकल फॉर्म। कोई भी फिजिकल फॉर्म में नहीं होते वो एसेट्स, लेकिन वो एसेट एग्जिस्ट करते हैं। देखिए बट आर कॉल्ड एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द लीगल ग्राउंड्स। ठीक, लीगल ग्राउंड के बेसिस पे हम लोग उसको एसेट्स कहते हैं। ये कुछ एग्जांपल, डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर। अगर हम डिवेंचर इशू करें उसको कुछ डिस्काउंट देते हैं, वो फिक्स है, एसेट में आता है। अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें फिक्स एसेट्स में आती हैं। ठीक, रिसिप्ट की बात करें तो रिसिप्ट क्या होता है? इट रिफर्स टू द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेलिंग इट्स एसेट, गुड्स और सर्विसेज। ठीक, कोई भी अमाउंट, अगर हम कुछ अपना एसेट्स या अपनी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं, उससे जो अमाउंट हमारे पास आता है उसको रिसीट कहते हैं। रिसीट दो टाइप के होते हैं, रिवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट्स। ठीक, अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, और अगर एसेट सेल कर रहे हैं तो वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। ठीक, अब आगे आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए नाम से पता चल रहा है, आपने अपने कॉमर्स पढ़ा था, को पता भी होगा एक्सपेंडिचर। इट रिफर्स टू द अमाउंट स्पेंट और द लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स और गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी पैसा अगर हम पे करते हैं, ठीक, बिजनेस के लिए, बिजनेस के काम के लिए, तो हमारा एक्सपेंडिचर है। देखिए यहाँ लिखा है इनकर फॉर एक्वायरिंग एसेट। अगर हम कोई एसेट परचेज करते हैं जो पैसा पे कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेंडिचर है, या गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं तो भी जो पैसा पे कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर तीन टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीन टाइप के हमारे एक्सपेंडिचर है, देख लीजिए ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? Revenue, it is a total amount received or receivable from the sale of the goods and services। देखिए हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा रिसीट। रिसीट में वो सारे अमाउंट जो कि गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने और एसेट सेल करने के बाद जो आते हैं उनको रिसीट कहते हैं। लेकिन रेवेन्यू सिर्फ वही होता है जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने के बाद आता है, उसे ही रेवेन्यू कहते हैं। ये डिफरेंस है हमारा रिसीट और रेवेन्यू में। वहीं एक्सपेंसेस ही, इट इज अ कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस इन प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। अगर कोई भी रेवेन्यू अर्न करने के लिए बिजनेस कोई पैसा खर्च कर रहा है तो उसे एक्सपेंस कहते हैं। ठीक, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में देखिए ये डिफरेंस है।
रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी पैसा खर्च होता है उसे एक्सपेंस कहते हैं। इनकम क्या होता है? इट इज सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। हमारा जितना रेवेन्यू हुआ है, जितना हमारा बिजनेस से पैसा आया है गुड्स एंड सर्विसेज सेल करके, और जितना हमारा उसमें पैसा लगा है, जो इतना हमारे एक्सपेंस हुए हैं, उसको माइनस कर देंगे। जो सरप्लस बचता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है, उसी को हम लोग इनकम कहते हैं। प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट सब आप सबको पता है कि प्रॉफिट कोई भी सबको नॉर्मल पता ही है, लेकिन देखिए इसको कैसे कहते हैं। इट इज एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। टोटल रेवेन्यू जितना हुआ है बिजनेस का एक साल में, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, दोनों में से रेवेन्यू में से एक्सपेंस जब माइनस कर देंगे, जो अमाउंट बचता है उसे हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट होता है, एक नेट प्रॉफिट होता है। दो टाइप के प्रॉफिट होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना हमारा सेल्स करके रेवेन्यू आया है और कितना हमारा कॉस्ट लगा है उस गुड्स को सोल्ड करने में, उसको माइनस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम जितने एक्सपेंसेस हुए हैं उसको माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। गेन की बात करें, इट इज मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ बिजनेस विच आर इंसिडेंटल इन नेचर। गेन और प्रॉफिट में दो डिफरेंस होता है। गेन हमारा रेगुलर होता है, हमारे जो बिजनेस के सेल्स, जो रेगुलर एक्टिविटी है जैसे कि सेल एंड परचेज, उससे उसके थ्रू जो हमारा पैसा आता है उसे हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन गेन हमारा हमारा जो इंसिडेंटल होता है, मान लीजिए हमने कोई लैंड परचेज किया था, उसको हमने 10 साल बाद सेल कर दिया। बिजनेस से कोई लैंड परचेज किया, उसको 10 साल बाद सेल कर दिया, उससे उसको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट नहीं होगा, उसको हम लोग गेन कहते हैं। वो ऐसे गेन कंसिडर होता है। ऐसे ही लॉस होता है, इट इज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस और टोटल रेवेन्यू। देखिए लॉस क्या होता है, जैसे हमारा प्रॉफिट है उसका जस्ट अपोजिट लॉस है। हमारा एक्सपेंस अगर ज़्यादा है और हमारी रेवेन्यू कम है तो हमें लॉस होता है। अगला टॉपिक है हमारा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, मतलब बिजनेस से बाहर जा रहा है। परचेज रिटर्न, हमने कोई चीज व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सेलर ड्यू टू द सम डिफेक्ट। जब कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं, कोई भी आइटम ने परचेज किया लेकिन उसमें कुछ कुछ डिफेक्ट की वजह से वापस करना पड़ रहा है, उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। सेल्स रिटर्न जस्ट उसका अपोजिट होता है, जब हमने कोई भी चीज़ सेल किया और वो चीज़ डिफेक्टिव निकल गया, जो 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 परचेजर है, जो कस्टमर है, वो हमें वापस करेगा वो प्रोडक्ट, उसे हम लोग सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट कहते हैं। गुड्स क्या होता है? गुड्स वो सार इट रिफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग, जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, जो चीज़ बिजनेस सेल कर रहा है उसे ही गुड्स कहते हैं। आपने कोई बिजनेस खोला है, वो बिजनेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, और उसमें जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं उसे हम गुड्स कहेंगे। स्टॉक एंड इन्वेंट्री, ठीक, स्टॉक एंड इन्वेंट्री की बात करते हैं। इट रिफर्स टू द गुड्स होल्ड बाय द बिजनेस फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कवर ऑफ अ बिजनेस, ठीक। अ, जो भी हम गुड्स अपने पास होल्ड करके रखते हैं उसे ही हम स्टॉक कहते हैं। इन्वेंट्री है, स्टॉक मतलब हम हमारे पास कितना फिनिश गुड्स है। देखिए स्टॉक भी टाइप के होते हैं। स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स हो सकता है, कुछ गुड्स जो हाफ फिनिश्ड हो उसके भी स्टॉक हमारे पास हो। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, या तो ये पूरे 100% जो गुड्स बन के रेडी हैं सेल होने के लिए, उसके स्टॉक। 3 टाइप के स्टॉक होते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वाउचर है। वाउचर क्या होता है? देखिए वाउचर इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, उसका जो डॉक्यूमेंट में जो एविडेंस है वो वाउचर, उसको वाउचर कहते हैं, ठीक। डिस्काउंट है अगला टॉपिक। इट इज एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द सेलर टू प्राइस बाय द सेलर टू द बायर। अगर आप कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हैं, आपको उसमें कुछ पैसे की कुछ रिडक्शन होता है, उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। वो ये हमेशा सेलर एक बायर को देता है, ठीक। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? रिबेट अलाउड बाय द सेलर एट द फिक्स परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस नॉट रिकॉर्डेड। देखिए सेल्स ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेल्स ट्रेड डिस्काउंट है वो कभी भी हमारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन कैश, दूसरा टाइप ऑफ डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट, इसको हम लोग अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। और इट इज रिबेट अलाउड टू द बायर बाय मेकिंग द प्रॉम्प्ट पेमेंट। अगर कोई भी बायर, सपोज आपने कोई भी गुड सेल किया और उस बायर तुरंत पेमेंट कर रहा है, इंस्टेंट पेमेंट कर रहा है अगर उसका, तो उसके लिए जो उसको डिस्काउंट दिया था उससे हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक। एंट्री, नॉर्मल हर कोई ट्रांजेक्शन जो एंट्री करते हैं हम लोग अपने बुक्स अकाउंट्स में लिखते हैं उसे एंट्री कहते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट्स इज कॉल्ड डेबिट
और राइट हैंड साइड को देखिए, ये अकाउंट्स है। जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है इसे हम डेबिट बोलेंगे, और राइट साइड के पोर्शन को हम क्रेडिट बोलते हैं। ठीक। इनवॉइस क्या होता है? देखिए, इनवॉइस अ बिजनेस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द सेलर फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब कोई भी गुड्स को हम क्रेडिट पे सोल्ड करते हैं, तो उस समय जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसे हम इनवॉइस बोलते हैं। ये देखिए हमारा अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो जो बेसिक था, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी अकाउंट्स की, वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब अगला टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होता है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है। ठीक, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, कितने अकाउंट्स प्रिंसिपल्स, सारे कुछ पढ़ेंगे, कंसेप्ट जितने हैं, कितने एजम्पशन सब कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका जरूर सॉल्व करूँगा। और आपको कोई और टॉपिक भी पढ़ना है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा मैं उस पर एक वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो हमारा ये जो सीरीज़ है ये चलता रहेगा। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सारे जितने टॉपिक्स हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, जितने भी टॉपिक्स हैं यूनाइटेड इंडिया के, बेसिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बेसिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग थोड़ा इसमें बेसिक थोड़ा पढ़ लिए हैं, अभी और भी चीज़ें होंगी जो मैं आगे की वीडियो में लाता रहूँगा। कल हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग प्रिंसिपल रहेगा, जिसमें कि मैं सारे प्रिंसिपल जितने हैं वो बताऊँगा। उसके बाद हम देखिए अलग अलग टाइप के रेशियोज होते हैं वो मैं पढ़ाऊँगा। जनरल इंश्योरेंस अकाउंटिंग पढ़ेंगे, इनकम टैक्स वगैरह सब, ये सारी चीज़ हम लोग धीरे धीरे करके वीडियोज़ पर पढ़ लेंगे। ठीक, तो हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।